नमस्कार प्यारे बच्चों, अपनी जो पहली क्लास थी कल सर्वनाम है उसके भेदों, उसमें अपन ने पहला भाग पढ़ लिया जिसमें क्या पढ़ा था? सर्वनाम का अर्थ पढ़ा था। सर्वनाम के अर्थ के बाद सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी और परिभाषा के बाद पढ़ा था सर्वनाम के भेद और सर्वनाम की संख्या। सर्वनाम की संख्या कितनी थी? 11। सर्वनाम की संख्या 11 और सर्वनाम के भेद 6। किस आधार पर थे? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग की दृष्टि से 6 भेद थे, जिसमें पहला पुरुषवाचक सर्वनाम था, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम था, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम था, चौथा संबंधवाचक था, पांचवा निजवाचक सर्वनाम था और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम था। जिसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम अपन ने बात कर ली थी। पुरुषवाचक मैंने बताया था जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता, श्रोता तथा अन्य का बोध हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और उनके फिर 3 भेद किए थे: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उनमें उत्तम में मैंने कहा था वक्ता बोलने वाला, मध्यम यानी श्रोता सुनने वाला और जो ना बोलने वाला हो ना सुनने वाला वो अन्य। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम कि कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है उनकी निश्चितता का बोध करवाने वाले जो सर्वनाम होते हैं उनको क्या कहा गया था? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वह ये वे। यह है मैंने कहा था निकट, यह ये निकट के लिए, वह वे दूरी के लिए। ठीक है। फिर अनिश्चयवाचक यानी कोई व्यक्ति वस्तु है तो उनकी निश्चितता का पता नहीं चलता, तो वो था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे चाय में कुछ गिर गया, क्या गिरा पता नहीं, दरवाजे पे कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं है, तो निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है वो, तो अनिश्चयवाचक। अब अगला अपना चौथा भेद है। आज चौथे भेद से अपन पढ़ेंगे कौन सा? संबंध संबंध वाचक सर्वनाम। सुनना बेटा, इसमें क्या है? पहले संबंधवाचक सर्वनाम यानी वे सर्वनाम शब्द होते हैं ये संबंधवाचक जिसमें या तो 2 व्यक्ति होंगे या 2 वस्तुएं होंगी। उनका पारस्परिक यानी पारस्परिक का अर्थ होता है आपस में संबंध जो है, उन संबंध को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। क्या करते हैं? संबंध को प्रकट करते हैं या दर्शाते हैं। दर्शाना, आपस में संबंध बताना, तो उनको ही अपन उन सर्वनामों को फिर क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो के साथ सो, जो के साथ वह भी आता है, जिसकी उसकी, जैसे वैसे, दो है ना साथ, एक का दूसरे के साथ संबंध प्रकट करते हैं। यद्यपि, तथापि, जिसका उसका, जैसी वैसी, तो ये एक के साथ कह सकते हैं जोड़े के रूप में रहते हैं। तो दूसरी रूप में अपन ये नहीं कह सकते हैं ये 2 वाक्यों या 2 शब्दों को जोड़ते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों से 2 व्यक्तियों अथवा 2 वस्तुओं का पारस्परिक संबंध प्रकट हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो परिभाषा लिखो, समझ में आ गया होगा? जिन सर्वनाम शब्दों से 2 व्यक्तियों अथवा, देखो या तो व्यक्ति होगा या वस्तु होगी, तो अथवा वस्तुओं, क्या बताना है? वस्तुओं। तो 2 व्यक्ति या फिर क्या कहेंगे? वस्तुओं। तो वस्तुओं का क्या? पारस्परिक। पारस्परिक का मतलब मैंने क्या कहा था? आपस में यानी एक दूसरे के
साथ पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे या उन्हें, जिन है ना तो उन्हें संबंध वाचक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैंने बताया ना ये कौन कौन से होते हैं, जैसे ध्यान देना। पहले तो ये बताओ, ये बात समझ में आ गई ना, इसमें दो व्यक्ति या अथवा का मतलब या तो वो होंगे या ये होंगे, या फिर क्या होगी दो वस्तु, या तो दो व्यक्तियों में संबंध होगा या दो वस्तुओं में, लेकिन दो होने चाहिए, एक में संबंध थोड़े होगा, दो होंगे तभी संबंध होगा आपस में। पारस्परिक क्या मैंने, पारस्परिक का मतलब आपस में एक दूसरे के साथ। तो जिन सर्वनाम शब्दों से दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब दो सर्वनाम एक साथ आएंगे। जैसे देखो, जो तो इसके साथ सो आ सकता है, जो के साथ वह भी आ सकता है, ठीक है। जैसा वैसा, तो देसी क्या होगा, जिसका उसका, ठीक है, जिसका उसका, यद्यपि तथापि आदि, यानी दो के रूप में होगा ना बेटा, क्या होगा, दो के रूप में होगा। तो ये उदाहरण है। अब अपन एक उदाहरण की बात करते हैं, जैसे देखो उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो संबंध है कि नहीं, है कि नहीं, यानी जिसकी है ना उसके साथ क्या है, उसकी है। लेकिन लाठी और भैंस का संबंध बताया गया ना कि जिसके पास लाठी है उसकी भैंस है। देखो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो क्या है, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो जो का सो, या जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, वह भी आ सकता है ना। आई बात या नहीं आई? देखो, जैसा कर्म वैसा फल, तो जैसा और वैसा। देखो कर्म और फल की बात हो रही है ना, जैसा कर्म वैसा फल। जो पढ़ेगा, जिसकी लाठी, बात आ गई समझ में। तीनों उदाहरण बेस्ट तरीके से समझ में आ गए। तो ऐसे उदाहरण है ना, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो सही रहेगा वो अच्छा रहेगा, तो वह जो के साथ ये जो सो। अब एक ध्यान रखना बेटा, ये मूल होता है, इसके साथ जो भी आते हैं ना, ये जैसा वैसा, तो जिसकी साथ उसकी, इनको अपन सह संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसको नाम अपन क्या दे सकते हैं, सह संबंधवाचक भी कह सकते हैं। अब आपको देखो, नोट्स जब भी बनाते हैं ना बेटा, तो अपनी कितनी बात लिखनी होती है, संबंधवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा लिखो और ये उदाहरण लिखो। अब मैंने यहाँ ये बताया ना अलग है संबंधवाचक, इसको ऐसे मत लिखा करो, ऐसे नोट्स में ध्यान रखना। आप क्या करो, एक उदाहरण में जो लिख दिया, यहाँ आप लिख दो संबंधवाचक, इसके नीचे क्या लिख दो, संबंधवाचक सर्वनाम, और यहाँ लिख दो सह संबंधवाचक सर्वनाम, ये नाम यहाँ लिख दो। ऐसे एक उदाहरण के नीचे लिख लो, बाकी हर जगह लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। इसके साथ वाला सह संबंध, सह यानी साथ देने वाला, तो जिसका का साथ, जिसकी का उसकी तो ले रहा है, जैसा का वैसा ले रहा है, तो साथ देने वाला सह होता है, तो सह संबंधवाचक। आगे तो संबंधवाचक ही है ना, उसके साथ सह जुड़ा है। तो चौथा मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा, संबंधवाचक सर्वनाम।
कि जिन सर्वनाम शब्दों से दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का पारस्परिक संबंध प्रकट हो, यानी आपस में संबंध प्रकट हो, तो उनको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बता दिया, जो सो, जो वह, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जैसे वैसे, यद्यपि तथापि। आगे ना समझ में? तो ये आपका था संबंधवाचक सर्वनाम। अगला पढ़ाऊं? देखिए 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर पढ़ते हैं। 4 हो गए पूरे। ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। प्रश्न पूछूंगा लास्ट में, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। 5 नंबर है बेटा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक ध्यान देना, नाम में ही पता है निज। क्या है? निज। निज यानी खुद के लिए। निज यानी खुद के लिए। तो खुद कौन होता है? कर्ता होता है। कौन होता है? कर्ता। कर्ता यानी काम को करने वाला। कर्ता का मतलब क्या? काम को करने वाला। तो कर्ता खुद अपने लिए अगर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है तो उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है? जैसे देखो, मैंने कहा कि मैं अपना काम या अपने आप कर लूं, खुद के लिए ना, अपने आप मैं स्वयं ही कर लूंगा, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, मैं स्वतः ही चला जाऊंगा, स्वयं ही चला जाऊंगा। आता है नहीं आता? खुद के लिए आए तो निजवाचक सर्वनाम। ध्यान देना। तो अपन बता सकते हैं ना, जिस सर्वनाम, या इनको अपन जिन जिन भी कह सकते हैं, जिन से भी शुरू कर सकते हैं, सारों के लिए आते हैं, लेकिन जिस सर्वनाम का प्रयोग करता स्वयं के लिए, कर्ता स्वयं के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात आगे समझ में? कि जिस सर्वनाम का प्रयोग करता और काम को करने वाला स्वयं यानी खुद के लिए करता है तो उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब जैसे में आएगा बेटा, देखो आप अपने आप स्वयं खुद, ठीक है, स्वतः आदि। ये सर्वनाम है। ये सर्वनाम है ना, आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः। ठीक है? तो इनको आप क्या बताओगे? निजवाचक सर्वनाम में बताओ। जैसे देखो, मैं आप ही चला जाऊंगा। तो देखो ये खुद ही कह रहे हैं, खुद के लिए कह रहे हैं। आप यहाँ किसके लिए लिया? खुद के लिए। मैं आप ही चला जाऊंगा। तो आप सर्वनाम यहाँ पर क्या है? निजवाचक। क्योंकि कर्ता कौन है? काम को करने वाला मैं, और ये अपने लिए ले रहे काम, तो हो जाएगा। देखो, मैं अपने आप कर लूंगा। मैं अपने आप कर लूंगा। तो देखो, मैं अपने आप खुद के लिए लिया ना, अपने आप ही कर लूंगा। ठीक है? मैं खुद ही पढ़ लूंगा। ठीक है ना? मैं खुद ही पढ़ लूंगा। तो खुद के लिए है ना, देखो मैं यहाँ खुद आ गया ना, तो अपने आप मैं स्वयं ही पढ़ लूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा, मैं स्वतः ही चला जाऊंगा। तो ये तो निजवाचक सर्वनाम आ गया होगा समझ में? लास्ट अपना छठा इसका भेद रहा है बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो बेटा, नाम से ही पता चल रहा है
नाम से ही पता चल रहा है कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो, क्योंकि प्रश्न नहीं पड़ा है, प्रश्न। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो। ठीक है, लिख दो। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बात सुने। जैसे प्रश्न में देखो, कौन होता है, क्या, किसे, किससे, किसने, किसको। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसे भी आ सकता है, आदि। अब ध्यान दो, समझ में आई बात। मूल तो अपने दो ही होते हैं ना, कौन और क्या। बताया था मैंने 11 मूल, जो 11 में कौन और क्या ही आता है। फिर मैंने कहा कारक चिन्ह होते हैं, अपने कारक 8 होते हैं, उनमें उन 8 कारकों के चिन्ह होते हैं, और वो जो चिन्ह जो है उनको परसर्ग भी कहते हैं। उनको मिलाते हुए अपन ज्यादा बना। देखो, कौन जिसे अपन ने क से, किसे, किससे, किसे, किससे, किसने, किसको, तो ये देखो, ने कर्ता का चिन्ह ना, को कारक चिन्ह ना, से कारक चिन्ह ना, से कारक चिन्ह ना, तो कारक चिन्ह लगा लगा के इनकी संख्या 100 से भी ऊपर पहुंचा दी जाती है। तो ये प्रश्न मेरे ख्याल से आराम से समझ में आ गया होगा। मैं कह दूं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है, वहाँ क्या कर रहे हो, बताओ, आया कि नहीं? क्या प्रश्न बन गए। दूध में क्या गिर गया है, दूध में क्या गिर गया है, बन रहे कि नहीं बन रहे। ठीक है, आगे देखो तो कौन आया है, कौन आया। ध्यान रखना, आप कहते हो इसमें निश्चित नहीं है कि कौन आया, लेकिन ये प्रश्न है। अनिश्चित वाली बात है ना, तो वहां कौन आएगा ही नहीं, वहां तो कोई कुछ ही आएगा, कोई और कुछ ही आएगा, कौन आएगा ही नहीं, क्योंकि कौन और क्या तो प्रश्नवाचक ही है। अनिश्चित में तो सर्वनाम ही तो आते हैं, कोई और कुछ। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ की निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित हो गया, लेकिन ये सर्वनाम ही नहीं है अनिश्चित का। अनिश्चित में कोई और कुछ। तो बेटा मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अब एक चीज पढ़ते हैं अपन। आपने यहाँ पढ़ा तो एक शब्द बार बार आया, एक सर्वनाम 2-3 जगह आ गया। उस स्थिति को पहले क्लियर करते हैं, फिर बताता हूँ आपको। देखो, आप सर्वनाम का प्रयोग, किसका? आप सर्वनाम का प्रयोग, आप सर्वनाम का प्रयोग। आपने देखा हो तो ये आप सर्वनाम 3 जगह है। एक तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें 2 जगह है। एक तो मध्यम पुरुष श्रोता के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वक्ता, आप सुन रहे हो श्रोता, और ना बोलने वाला ना सुनने वाला। मैं बोल नहीं रहा हूँ, सुन आप रहे हो, लेकिन अपन बात किसी और भी कर रहे हैं तो क्या है? अन्य। क्या है? अन्य। तो 2 जगह है, तो आपको बताओ। एक तो मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ पधारिए, आप हमारे यहाँ पधारिए, तो मैं ये भी तो कह सकता था तुम मेरे यहाँ पधारो। मैंने आप क्यों कहा? इसका मतलब आदर दिया। क्या दिया? आदर दिया, मान सम्मान दिया आपको। तुम भी तो कह सकता था, तुम भी तो बहुवचन है,
क्योंकि तू होता है एक वचन, तो तुम बहुवचन होता है। लेकिन मैंने तुम नहीं कहते, क्या कहा आपको? आपका। इसका मतलब मैंने आपको मान सम्मान दिया। आदर सूचक है ना? तो मान सम्मान देना आदर सूचक। तो मैंने आपको दिया, तो आप श्रोता हो, आपके लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो मध्यम पुरुष में रहेगा। इसमें माना जाएगा मध्यम। ऐसा वाक्य आता है जो श्रोता के लिए आ रहा है, आप शब्द श्रोता के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। और जब बोलने वाला भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है, बात किसी तीसरे की हो रही है, उसको मान सम्मान। जैसे देखो, अपने प्रोग्राम चल रहा है और अपन ने क्या किया, पीओ साहब को बुला लिया। बुलाने के बाद जब वो संचालन करता होगा, वो क्या कहेंगे कि ये हमारे मुख्य अतिथि आज के क्या है, श्रीमान पीओ साहब है, और उनका परिचय देते हुए फिर मैं दूसरी पंक्ति में क्या कहूंगा, आप। उनको बार बार आपसे संबोधित करूंगा, तो मैं उनको क्या दे रहा हूँ, आदर से। लेकिन बात क्या है, वो बोल रहा है, आपको बता रहे, वो वक्ता है, संचालन माइक पे बोलने वाला वक्ता है, बोलने वाला, आप सुन रहे हो, लेकिन बात किसकी हो रही है, अन्य की। तो अगर अन्य की बात हो और उसको मान सम्मान दिया जाए, आदर सूचक, आदर सम्मान के लिए आए, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में माना जाएगा। एक आप कहां पर आ रहे हैं, अभी पढ़ के गए निजवाचक, कर्ता खुद के लिए है। अब खुद को सम्मान थोड़े देगा, वो अपने आप कर लूंगा, इसमें मान सम्मान कौन सा है, मान सम्मान वाली बात कौन सी, खुद को अपने आप मान सम्मान थोड़े देगा, दूसरा ही दे सकता है। तो निजवाचक है, 3 जगह है ना। तो पहली बात समझना बेटा, पहली बात है, यदि आप सर्वनाम किसका, सर्वनाम का प्रयोग श्रोता, किसके लिए, श्रोता के लिए। लेकिन शर्त क्या है, आदर, यह आप किस रूप में होगा, आदर सूचक होगा। श्रोता के लिए किया जाए तब वह मध्यम पुरुषवाचक, सर्वनाम होता है। बात आ गई क्या समझ में? देखो, आप कल मेरे घर अवश्य पधारिए, ठीक है, पधारिए। तो आप आया कि नहीं आया? बात आ गई समझ में? देखो, दूसरा, आप जयपुर कब, आप जयपुर से, आप जयपुर से कब लौटे। एक तरीके से इसमें 2 सर्वनाम, देखो कब है एक तो, और पीछे प्रश्नवाचक लगाए तो कब में प्रश्नवाचक हो गए, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये क्या है कि प्रश्नवाचक वैसे होता नहीं, वाक्य प्रश्नवाचक है। कब का मतलब है समय, और वो होता है क्रिया विशेषण शब्द का। टाइम बता रहे ना, कब, कल, आज, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक देख के अपन ये अनुमान नहीं लगा सकते। ये आप है, यहाँ पर दोनों स्थितियां देख लो। देखो, मैं कह रहा हूँ, ये बोलने वाला कह रहा है ना, तो बोलने वाले के लिए, वक्ता के लिए तो प्रयुक्त हो ही। आप, मैं बोल रहा हूँ, मान लो मैं किसी से कह रहा हूँ कि आप कल हमारे घर से पधारिए, तो बोलने वाला सामने सुनने वाले के लिए कर रहा हूँ, श्रोता को कर रहा हूँ, साफ सामने सुन रहा है, उसी को घर बुला रहा हूँ। तो सुनने वाला मध्यम होता है, श्रोता में श्रोता है, तो श्रोता के लिए यानी सुनने वाले के लिए, और मैं उसको आदर सूचक मान सम्मान भी दे रहा हूँ, तो उसके लिए प्रयोग हो रहा है। तो कौन सा पुरुषवाचक होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। तो एक तो आप शब्द का प्रयोग यहाँ होता है। अब आप वाक्य को पढ़ना और पढ़ के अपने ऊपर लेना कि उस वाक्य को आप पढ़ोगे, आप पढ़ो तो ये देखना कि मैं सामने वाले को कह रहा हूँ और सामने वाले पे बात फिट बैठ रही है, या सामने वाला सुन रहा है कि और बात मैं तीसरे की कर रहा हूँ वाक्य से, ऐसे पता लगाना। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप कल मेरे घर से पधारिए, तो मैं साफ सामने वाले को कह रहा हूँ,
कह रहा हूं ऐसे। अब दूसरा प्रयोग इसका, यदि आप सर्वनाम का प्रयोग, आप सर्वनाम का प्रयोग आदर सूचक, मैंने कहा ना आदर देने हैं, मान सम्मान देते हैं, खुद के लिए आदर नहीं आएगा। आदर सूचक रूप में अन्य के लिए, अन्य के लिए किया जाए, अन्य के लिए, देखो दिया ना, किया जाए, अन्य के लिए किया जाए, तब वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। देखो बात तीसरे की करें तो किसमें आएगा, अन्य पुरुषवाचक। अन्य के लिए आ रहा है ना वक्ता के लिए आ रहा है, ना सुनने वाले श्रोता के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, अन्य के लिए आ रहा है। एक उदाहरण देखना, बहुत बढ़िया प्रसिद्ध उदाहरण है इसका कि महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, या महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। आप स्वतंत्रता आंदोलन में के अग्रदूत रहे। तो देखो वापिस किसके लिए है, सुनना कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहते हैं ना, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आप, अब देखो यहाँ पर है आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं। तो बात किसकी हो रही है, महात्मा गांधी की, कि महात्मा गांधी क्या कहलाते थे, राष्ट्रपिता कहलाते थे। ठीक है, आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं। तो ये आप आया किसके लिए, इन्हीं के लिए आए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, देखो आप सुन रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ, ये वाक्य मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन क्या ये आपकी बात हो रही है क्या, मैं बोल रहा हूँ मेरी भी नहीं हो रही। आपको सुना रहा हूँ, आप श्रोता है, आपकी नहीं हो रही। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन बात किसकी, अन्य की हो रही है। तो ये आप अन्य के लिए प्रयुक्त है, अन्य की किसकी, महात्मा गांधी के लिए, और ये आप महात्मा गांधी के लिए है। तो फिर क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक, क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ ना, सचिन तेंदुलकर है तो सचिन क्रिकेट के महान सम्राट कहलाते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान सम्राट कहलाते हैं। आप भावी क्रिकेटरों के क्या हैं, पथ प्रदर्शक है या मार्गदर्शक। तो आप सचिन तेंदुलकर के लिए है। बात अपन तीसरे की कर रहे थे, कोई दिक्कत है क्या। और तीसरी बात, फिर आपका तीसरा प्रयोग होता है, मैंने साफ साफ कह दिया, किसके लिए, निजवाचक। यानी यदि आप सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए हो तब वह निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ आप आदर सूचक नहीं होता। मैंने आपको ये बात बता दी ना, क्योंकि खुद के लिए मान सम्मान खुद का खुद ही थोड़े करेगा, अपने आप अपने बेटे खुद ही करेगा क्या, नहीं। तो आप अपने लिए क्यों लगाए हो खुद, तो आदर सूचक में नहीं लगाता, स्वयं के लिए लगाता है। वो अभी उदाहरण बताया ना निजवाचक में कि अपने आप कर लूंगा, स्वतः ही करो आपको, तो अपने आप ही चला जाऊंगा, खुद के लिए लगा। तो तीनों बातें समझ आ गई। अगर आप सर्वनाम का प्रयोग
किसी श्रोता के लिए आदर सूचक रूप में होता है तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा आप। और यदि ना वो वक्ता के लिए हो ना ही श्रोता के लिए हो, आप सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाए तब वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और कर्ता के स्वयं के लिए हो तो वो आप शब्द सर्वनाम शब्द निजवाचक कहलाता है। कोई दिक्कत है क्या बेटा? आराम से समझ में आ गई कहानी। तो आपका प्रयोग 3 जगह हो रहा है सर्वनाम में। तो अब कोई भी उदाहरण पे सदे क्या देना, तो आपको वाक्य पढ़ना है। वाक्य पढ़ के आपको देखना है कि मैं बोल रहा हूँ, सामने वाले के लिए है क्या ये बात, सामने वाले के लिए तो मध्यम पुरुष कर देना। सामने वाले का नहीं है कि अपन मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला सुन रहा है कि मैं तीसरे की बात कर रहा हूँ तो मध्यम पुरुष कर देना, तीसरा यानी अन्य। और खुद आप पढ़ रहे हो, खुद के लिए यार है, जैसे मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, यार है ना, तो आप निजवाचक कर दोगे। तीनों बातें क्लियर हो गई। अब एक चीज और आई थी बेटा इसमें, जो एक जैसे थे ना कई जगह, उन बातों को क्लियर करते हैं। एक बात और आई थी बेटा, अगर आपको ध्यान में हो तो, यह और वह की बात करिए। यह वह का प्रयोग आई थी ना, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो मैंने बताया था यह और वह, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। एक तो देखो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है। 2 जगह निश्चित रूप से आया था यह वह। एक तो निश्चयवाचक, निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम आया कि नहीं है। तो ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम, इसी को मैंने कहा था, इसी को आपको जोड़ के करना है। एक आया था अपने संकेतवाचक, या इसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इन दोनों का प्रयोग कंफ्यूज कर रहा था। एक उदाहरण देखना, यार समझना बेटा, कल मैंने समझा दी ये बात लेकिन फिर समझा रहा हूं। देखिए मैं कह रहा हूं यह मेरी घड़ी है, एक उदाहरण तो ये। दूसरा मैं कह रहा हूँ यह घड़ी मेरी है। अब आप बताओ दोनों वाक्यों में क्या अंतर है बेटा? इसमें यह मेरी घड़ी है और इसमें यह घड़ी मेरी। वो नहीं तो बता, तेरी क्या समझ में बेटा इसमें? सर यहाँ पे संज्ञा कहलाती है, वहाँ पर इसके पास है ना, वो ये सही बता रहे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो एक नोट में निकल डलवाया कर एक बात बताई थी। देखो यह सर्वनाम है कि नहीं? इस सर्वनाम के बाद फिर सर्वनाम आया है, पुरुषवाचक सर्वनाम है कि नहीं? मैं और हम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 कल बताया था मैंने, मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते। तू और तुम, देखो मैं बोल मेरे लिए खुद के लिए लूंगा मैं, हम तो उत्तम, तुम मध्यम, तुम तुम्हारा, आप ये क्या मध्यम, बाकी बच गए यह वह जो, ये सब क्या है अन्य। तो मैं से भी मैंने कहा काट चिन्ह लग के कहीं पर रा री रे, समझवाचक नहीं है रा री रे। मैं में री जुड़ा तो मेरी, रे जुड़ा तो मेरे, ऐसे 100 से भी ज्यादा पहुंच जाते हैं। तो मेरा मेरी ये सब सर्वनाम ही तो है। लेकिन यह सर्वनाम की ठीक बात जब सर्वनाम आ गया, देखो यहाँ क्या आया, सर्वनाम के बाद, ये सर्वनाम है ना, सर्वनाम के बाद सर्वनाम ही आया है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन यहाँ देखो ये तो सर्वनाम है ना, लेकिन ये घड़ी यहाँ पर क्या है? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है ना। तो अगर सर्वनाम के बाद तुरंत बाद कोई संज्ञा आए तो फिर वो ये कहेगा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। हमेशा ध्यान रखना इस यह और वह के बाद, और इसका बहुवचन मैंने बताया था ये, इसका बताया था वे। इन चारों के बाद अगर संज्ञा आ जाती है तो संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण है, और इनके बाद कोई सर्वनाम आता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम। आज समझ में आ गई बात? ये थोड़ी सी कष्टदायक लग रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था
कि थोड़े कष्टदायक हो रही है आपके लिए बात। आप अच्छे से समझ में आ गया? देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ। वह पुस्तक मेरी है। आप ही बताओ इस वाक्य में इनमें से कौन सा है? हाँ, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि वह के बाद पुस्तक आई है और पुस्तक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा ना, तो तुरंत संज्ञा है तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। और मैं इसी को ऐसे लिख देता, वह मेरी पुस्तक है। अब मेरी आ गया नहीं? कोई दिक्कत है? और यह किसके लिए भी आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, वहां पर भी है और वह आता है ना। लेकिन अब समझ आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं? ये उसमें निश्चित, ये दोनों अन्य पुरुषवाचक में, इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अन्य पुरुषवाचक में कोई उदाहरण आएगा तो उसमें कोई निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं किया जाएगा। इसमें संकेत है, देखो यह है मेरी पुस्तक है तो वो संकेत कर रहा है पुस्तक की ओर, उसमें संकेत वाले उदाहरण बनेंगे नहीं। यह घड़ी मेरी है, वह घड़ी मेरी है, संकेत और निश्चितता की बात करता है कि मेरी ही है। ठीक है? अब बेटा यहां से आपका सर्वनाम का टॉपिक बिल्कुल क्या होता है? पूरा होता, पूर्ण रूप से पूरा होता है, इसमें कुछ नहीं बचा। अब एक बात सुन लो मेरी, जो भी पढ़ाया वो आराम से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो 11 आप याद रखें। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर लिख रहा हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें मैंने आपको इसके 3 भेद बताया था। उत्तम पुरुषवाचक बताया नहीं बताया? मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब ये आपको ये हर हाल में याद होना चाहिए। उत्तम में मैं और हम, दो, मैं और हम, मूल ये दो याद रखो, मैं और हम। इनसे फिर मैंने कहा मेरा, मेरी, मेरे, मुझको, मुझे, ऐसे हम, हमारा, हमें, हमको, हमसे, इनसे बनते जाएंगे और सर्वनाम। इसमें मध्य में तू, आप, तुम, ये अब इनसे बहुत सारे बनते हैं। आप, आपका, आपसे, आपको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, यानी इनसे शुरू होने वाले जो दूसरे बन रहे हैं कितने भी, वो सब मध्य में आएंगे। ठीक है? अन्य में एक तो देखो आप आता ही है, मूल तो कहता है आप, और यह वह भी आ सकता है, लेकिन मूल ये है आप, जो भी अपन पढ़ के गए आप। ये तो पता चल रहा है, तीसरे की बात हो रही है तो अपने आप पहचान जाओगे। इसके बाद अपन ने पढ़ा दूसरा कौन सा? निश्चयवाचक। क्या पढ़ा? निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम था, इसमें मूल मैंने क्या बताया था? यह और वह, ये 4 मूल है। अब इनसे रूप और बनेंगे और इसी के बनते हैं। ठीक है ना? और अनिश्चय में, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में मैंने आपको बता दिया था 2 है। कौन से है? कोई, कुछ, 2 ही है। कोई, कुछ। अनिश्चितता बहुत बताते हैं। फिर अभी आज अपन ने पढ़ लिया संबंधवाचक। संबंधवाचक में जोड़े के रूप में आते हैं, आपको पता है, जैसे जो, सो, जो, वह, ठीक है, जैसा, वैसा, जैसे, वैसे, सब आ जाएंगे। संबंधवाचक के बाद निज, निजवाचक में मैंने आपको अभी बता दिया, आप आता है, स्वयं आता है, खुद आता है, स्वतः आता है, ये आ गई। ठीक है? और इसके बाद प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में मैंने आपको साफ बताया है कि मूल तो है कौन और क्या। कौन और क्या, या मूल आप है, ध्यान रखना, ये सारे इसी में बनते हैं। कौन क्या, अब इससे किससे, किसने, किसको, ये सब इसमें बनते हैं।
तो ये आपको हर आदमी याद होनी चाहिए बेटा। जैसे संज्ञा में को मैंने रमेश बता दिया, घड़ी बता दी, पंखा बता दिया, आप देखते बताते रहो ये संज्ञा है। तो अब आपको देखते ये बताना है जहां भी मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, जो, सो, जैसा, वैसा, यद्यपि, तथापि, ये है ना, तो ये सारे सब सर्वनाम क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, इनको ही फिर इनके रूप में दिया जाता है, मैं से, मेरा, मुझे, मुझको। अब मेरा, मुझे, मुझको ये भी क्या है? सर्वनाम, क्योंकि इनसे बंध रहे हैं सारे। तो भली बात समझ में आया होगा। तो अच्छे से आपका ये सर्वनाम की क्लास भी क्या है? पूर्ण होती है। अपन फिर कल एक नई क्लास के साथ नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा विशेषण, और उस क्लास के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए राम राम सर।